तूने आज माँ का बहुत दिल दुखाया। मुझे तो यूं लगा जैसे फजल ने एक बार फिर सबिया को भरे मजमे में थप्पड़ दे मारा। कोई और चारा नहीं था माँ। नहीं, जब बात किरदार तक आ जाए तो बात खत्म हो जाती है। उसकी नफरत का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकती हो कि मुझसे दूर जाने के लिए उसने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। कोई औरत ऐसा कर सकती है? यह आखिरी हद है जो कोई शदीद नफरत में ही पार कर सकता। जो इल्जाम उसने मुझ पर लगाया है उसका ना तो कोई अजाला है, ना तलाफी और ना ही कफारा। मगर जो थप्पड़ उसने मुझे 4 लोगों के सामने मारा है, वही थप्पड़ उन्हीं 4 लोगों के सामने जब मेरे हाथ से उसे पड़ेगा, तब मानूंगी आपके इंसाफ को। उसका दुख सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ अम्मा। मैं भी तो इतने साल फजल के बगैर तड़पी हूँ, लेकिन शायद उसका दुख मुझसे भी ज्यादा है। मुझे ये तो तसल्ली थी कि फजल दूर सही, लेकिन वो भी मेरे लिए तड़प रहा होगा। मोहित के पास तो ये तसल्ली भी नहीं है। वो कैसे उसे वापस ले आए जबकि वो उसे वापस लाने की कोशिश ना ही करे तो बेहतर। क्यों अम्मा? बड़ी कड़ी शर्त रखी है उस लड़की ने। शर्त भी क्या, इम्तिहान में डाल दिया है मुझे। पता नहीं उस इम्तिहान पे मैं पूरी भी उतर सकूंगी कि नहीं, इसलिए वो वापस ना ही आए तो बेहतर है। माना बुरे तुम नहीं हो, बुरी मैं भी नहीं हूं। बस वो वक्त बुरा था जब हम मिले। तुम किसी अच्छे वक्त में नहीं मिल सकते थे मुझे? आप ही सो जाएं। सो जाऊंगी, पहले पछता लूं। पर आप तो अपनी किसी भी हरकत पे पछताने की आदी नहीं। एक हरकत ऐसी कर बैठी जिसका पछतावा शायद उम्र भर चिमटा रहेगा। उस पर एतबार करने का पछतावा। चाहे वो एतबार चंद लम्हे के लिए था, मगर मैंने सोचा भी कैसे उसकी जानिब कदम बढ़ाने का। पता नहीं आप जिंदगी भर किस बात पे पछताएंगे, कदम बढ़ाने पे या कदम वापस मोड़ने में। शुक्र है उसका असल चेहरा जल्द मेरे सामने आ गया। शुक्र है कि मैंने अपने दिल की वाहियात हरकत उसके सामने खोलकर नहीं रख दी। कुछ कहा नहीं उससे। मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ, इसका मौका दोगे? खुद को मुझे अच्छा लगने दोगे? मैंने सब गलतफहमियाँ, वहम, बदगुमानियाँ और गुस्से को एक तरफ रख के इस रिश्ते को कुछ वक्त देने का फैसला किया है।
शायद, क्या पता, तुम मुझे अच्छे लगने लगो। तो खुद को इस इम्तिहान में डालने से बचाने के लिए आप ये नहीं चाहती कि मोहित का घर बसे? और बात उसके घर बसने की नहीं है अम्मा, उसके दिल के बसने की भी है। मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होता है? इस कसौटी पर खरी तो मैं तब उतरूंगी जब वो घर आए। और उस लड़की के तेवर न घर बसाने के हैं न दिल बसाने के। ये बात मोहित भी जानता है, इसीलिए मायूस नजर आ रहा है, वरना वो हार मानने वालों में से नहीं। मोहित, तू कहाँ जा रहा है मोहित? अनमोल को लेने। लेकिन आप तो कह रहे थे कि... हाँ, मैंने कहा था कि मैं उसे जबरदस्ती बांधने की कोशिश नहीं करूंगा। तब मैं जानता नहीं था, अब जान गया हूं। बैठे बिठाए ये क्या जान गए? दिल की रमजें दिल ही जानता है सत्या, देर से ही सही पर जान जाता है। अनमोल, अनमोल, ये तू आधी रात को क्या ढूंढ रही है? जब मकान का केस चल रहा था उस वक्त कितने ही वकीलों की तरफ चक्कर लगते थे मेरे। पता नहीं सारे विजिटिंग कार्ड्स कहाँ रख दिए। रात के 1 बजे वकील की क्या जरूरत पड़ गई तुझे? सुबह ही अपॉइंटमेंट लूंगी किसी अच्छे वकील से। खुला का केस करना है मैंने। अनमोल, प्लीज अम्मी, कम से कम अब तो मुझे नसीहत ना कीजिएगा। मैं उससे तलाक तक नहीं लेना चाहती, वो इस काबिल ही नहीं है कि मुझे कुछ दे सके। मैं खुद खुला लूंगी। अम्मी, भाभी, मोहित भाई आए हैं। क्या? खबरदार जो उसे अंदर आने दिया। दरवाजा तो नहीं खोला तुमने? नहीं, वो बाहर बैठे हैं लेकिन आपसे बात करना चाहते हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं अभी उससे... अनमोल, होश कर, ये कोई तरीका नहीं। अम्मी, मैं उस आदमी को 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो उसके लिए बेहतर है कि तू उससे बात मत कर, मैं बात करती हूँ। और वैसे भी मेरी बेटी का मामला है, मुझे हक है बात पुरस करने का। तू बस बाहर मत निकलना, संभाल इसे। अनमोल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आना? और ये शरीफों के घर आने का कोई मुनासिब वक्त नहीं। अपने घर आने के लिए भी क्या मुनासिब वक्त का इंतजार करना चाहिए? वो भी अनमोल का अपना ही घर था, जहां से तुमने रात के इसी पहर उसे निकाला था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, इसी की वजाहत करने आया हूँ। देखो मोहित,
मैं मानती हूँ कि अनमोल थोड़ी गुस्से की तेज है, उसे अपनी जुबान पर भी काबू नहीं, और कभी कभार जज्बात में आकर मुझसे भी ऐसा ही कुछ कर जाती है। माँ होने के बावजूद मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। लेकिन जो कीचड़ तुमने उस पर उछाला है, उसकी सफाई तुम नहीं दे सकते। मेरा यकीन करें, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता उसके बारे में। तो क्या उसी वजह से तुमने उस पर हाथ नहीं उठाया? ये गलती हुई है मुझसे, मगर मैंने हाथ इसलिए नहीं उठाया कि... बस मोहित, बस। इसके आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं तुम्हें। तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी मैं, क्योंकि मुझे इस बात का यकीन नहीं था कि तुम ऐसा कर सकते हो। आप एक बार अनमोल से मेरी बात कराएं, सब कुछ क्लियर हो जाए। तुमसे मिलना नहीं चाहती, और इस बार मैं भी उससे मजबूर नहीं करूंगी। प्लीज, एक बार, सिर्फ एक बार। हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं मोहित, तुम जा सकते हो। तेरे दरवाजे पे चिलमन नहीं देखी जाती, जाने जा हमसे ये उलझन नहीं देखी जाती। आई नहीं वो? आ जाएगी। बहुत जिद्दी है। तो मैं नहीं हूं क्या? वो अपनी बात से नहीं हटने वाली। मैं भी अपनी बात से पीछे नहीं हटता। जब मैं कह रहा हूं कि वो आएगी तो जरूर आएगी। ये भी तो तूने ही कहा था ना कि अब वो कभी नहीं आएगी। तब मैं यही नहीं जानता था मैं कि उसके दिल का दरवाजा खुल चुका है। जब दिल का दरवाजा खुल जाए तो जाने वाले वापस आ ही जाते हैं। तुम फिर आ गए? कल तुम्हें अम्मी ने साफ लफ्जों में बता नहीं दिया था कि दोबारा मेरे घर मत आना। पर मैं तो रहता ही तुम्हारे घर में हूँ। तुम ये बताओ कि अपने घर कब आओगी? वो मेरा घर नहीं है। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, अभी साथ चलोगे। तुम कैसे ढीठ इंसान हो? तुम्हें क्या लगता है जो कुछ हुआ उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चल पड़ूंगी? दिल के साथ जिद नहीं लगाते हम, चुपचाप दिल की मान लेते। अगर दिल को जीतता हुआ देखना चाहती हो तो दिल को हार के देखो। कदम आगे बढ़ा के पीछे नहीं हटाता।
मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। मैंने कहा ना तुम मेरे साथ चलो, कभी नहीं, चलोगी मेरे साथ। हरगिज नहीं। तुम चलोगी अनमोल, अपने दिल की सुनोगी? नहीं। हाँ। नहीं। बस हार मान ली। तुम कमजोर पड़ने लगी थी अनमोल, मैं तुम्हें कमजोर पड़ते हुए देख नहीं सकता। तुम आओगी उसी तरह जिस तरह दंदनाते हुए मेरे दिल और जिंदगी में आएंगी। मैंने हार नहीं मानी कि मैं तुम्हें हारता देख नहीं सकता। हम न समझे तेरी नजरों का तकाज़ा क्या है, हम न समझे तेरी नजरों का तकाज़ा क्या है, कभी पर्दा कभी जलवा ये तमाशा क्या है। क्या हुआ, आप गई नहीं? आपने तो वकील के पास जाना था। आधे रास्ते से वापस लौट आई। क्यों? आप क्या हुआ, क्यों रो रही? मेरा अपने फैसलों पर से एतमाद खत्म होता जा रहा है। मैंने जो किया उसका नतीजा उल्टा निकला। मोहित से निकाह उसे ये जतलाने के लिए किया कि तुम जबरदस्ती किसी को अपनी जिंदगी में शामिल तो कर सकते हो, लेकिन उसके दिल पर राज नहीं कर सकते। और वो आपके दिल पर राज करने लगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने खुद ही तो कहा कि आपके हर अमल का नतीजा उल्टा है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मैं जो करना चाहती हूँ वो आखिर होता क्यों नहीं। मैं उसे पछताता हुआ देखना चाहती थी, मगर खुद पछता रही उसे चलता हुआ देखना चाहती थी, और खुद जल रही मैं चाहती थी कि वो तड़पे, और खुद तड़प रही। मगर क्यों मिशाल, क्यों? उस शख्स पर किसी बात का असर क्यों नहीं होता? अगर उसे मुझसे मोहब्बत का दावा था तो मेरे और फरीद के ताल्लुक के बारे में जानने के बाद उसे जलना चाहिए था, तड़पना चाहिए था। मैं यही चाहती थी। मुझे क्या पता था कि वो इस ताल्लुक को किसी और ही नजर से देखेगा। मेरे ही किरदार पर हमला करकर मुझे ही पछतावे की आग में जलता छोड़। तो ये किसकी गलती?
आपने जानबूझ के बार बार खुद ऐसे मौके पैदा किए कि वो आप पे शक। आपको और फरीद का कोई ताल्लुक भी नहीं था, फिर भी आपने उन पर यह जाहिर किया कि शादी के बाद भी आप फरीद से। क्या जाहिर किया इसने? बताओ निशान, और क्या क्या किया इस लड़की ने? नहीं, तुम्हें एक बार की कही हुई बात समझ नहीं आ रही? मैं तुमसे नहीं, मोहित से दो टोक बात करने के लिए आया हूं। आइए मोहित भाई, कब से समझा रहा हूं, आपका कब से इंतजार कर रहा हूं। मेरी बात तो इसकी समझ में नहीं आ रही, आप ही समझा दीजिए। जो दस्तगीर की बात होती है किफायत अली, वही मेरी बात होती है जी। जो मैंने तुमसे कह दिया कि यह काम नहीं हो सकता, तो बस नहीं हो सकता। मोहित, मैंने एडवांस पैसे दिए। तुमने अब तक चेक इसके मुंह पे नहीं मारा? मुझे पैसे नहीं चाहिए मोहित, मुझे काम चाहिए, काम। वो तो नहीं हो सकता। और अगर तुम ऐसी तरह बहस करते रहे तो इस रकम से भी जाओगे। ठीक है, मगर मोहित ये अच्छा नहीं किया। मेरे पास सिर्फ एक दिन का टाइम है। अगर तुमने ये काम नहीं करना था तो मुझे पहले ही बता देते, मैं किसी और से ही काम करवा लेता। अब इतने कम वक्त के अंदर पता नहीं। मैंने तुमसे ये नहीं कहा किफायत अली कि मैं ये काम नहीं करूंगा। मैंने ये कहा कि मैं ये काम होने नहीं दूंगा। मुझे स्कूल को वहां से हटाने की कोशिश भी मत करना। क्यों? तुम्हारे बाप का राज है? नहीं, मेरा अपना। लातों के भूत। इसमें नजर रखना दस्तगीर। कुछ नहीं करेगा ये मोहित भाई। बेगैरत और बेज़मीर इंसान को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तू इतनी बेगैरत हो सकती है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। अम्मी, ये लफ्ज तेरे लिए कहते हुए मेरा दिल फट रहा है। लेकिन तू बता, मैं क्या कहूं इसे? जो लड़की अपने शौहर को अपनी आशिकी के झूठे सच्चे किस्से सुनाए। आपकी हमदर्दियां फिर से मोहित की तरफ हो गई। मेरी इतनी सी गलती पर अब आप ये भी कह दें कि उसका मेरे किरदार पर इल्जाम लगाना भी सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। अरे क्या कसूर है उसका? उसने वही समझा, वही नतीजा निकाला जो तूने उसे दिखाकर यकीन दिलाया। उसने तेरे किरदार पर इल्जाम लगाया तो तू बिलबिला उठी। उस वक्त शर्म नहीं आई तुझे, जब तू उसके सामने बैठ के अपने किरदार को गंदा कर रही थी? पता नहीं क्या सोच रहा होगा। कुछ नहीं सोचा उन्होंने। वो जानते हैं कि ये सब कुछ बकवास है। हाँ, वो जानते हैं कि आप ही की जिंदगी में कोई नहीं। इनकी बातों को बचकाना समझ के टालते रहे। आप परेशान ना हो। आपकी इस बेतुकी हरकत पर भी मोहित भाई की नजरों में आपका किरदार कभी हल्का नहीं, और ना ही आपकी तरबियत पर कभी हर्फ। तो फिर नौबत यहां तक पहुंची कैसे? इस लड़की की वजह से। इस लड़की ने एक मर्द के ज़र्फ और सर्फ दोनों को आजमाया है। मर्द बहुत मजबूत होता है, लेकिन एक मामले में मिट्टी से बनी हुई कच्ची दीवार की तरह ढह जाता है। क्यों किया तुमने? क्यों किया ऐसा अनमोल? क्यों किया तूने?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने मुझे कह दिया होता मैं आ जाता, आपने क्यों जहमत की? कैसे बुलाती तुम्हें? अपने घर के दरवाजे तो मैंने खुद ही बंद कर दिए तुम पर। अपने घर के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। प्लीज आप बैठे ना, प्लीज। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं मोहित। प्लीज ऐसा मत कहें। मैं तो खुद बहुत मुश्किल से आपका सामना करने की हिम्मत कर पाया था कल। जल्दबाजी में मैंने जो अनमोल के साथ ज्यादती की है, उसकी वजह से आपसे नजर मिलाने के काबिल भी नहीं रहा मैं। ज्यादती उसने की है तुमसे। मैं सब जान गई हूं, इसीलिए आई हूं। 2 महीने से तुम्हें उसने जिस जहनी कोफ्त और अजाब में मुब्तला रखा, उसकी माफी मांगने। नहीं प्लीज, खुदा के लिए ऐसा मत कहें। मैं समझ सकती हूँ कि एक मर्द के दिल पर क्या गुजरती है जब उसकी बीवी उसके सामने किसी और के साथ वाबस्ता होने का इकरार करे। बेशक उसने ये झूठ नादानी में बोला, लेकिन गलती तो गलती होती है ना। नहीं, गलती मेरी थी। मैं उसका झूठ जान गया था, मगर खुद ही बात को तूल देता रहा। गलती मेरी है। जब मुझे उस पे अंधा एतमाद था तो मैंने सवाल ही क्यों किया? मुझे ये सोचना चाहिए था कि अगर वो मुझसे कुछ छुपा रही है तो उसकी कोई ना कोई तो वजह होगी। जब उसने जानबूझकर हालात ही ऐसे पैदा कर दिए थे तो सवाल पूछना तुम्हारा हक था। तुमने उस पर इल्जाम लगाया भी तो जिम्मेदारी पाक दामन होने के बावजूद अनमोल की ही है। नहीं, मैंने उस पर इल्जाम नहीं लगाया। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था। एक उलझन थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। शायद मेरे पूछने का वक्त और अंदाज ही मुनासिब नहीं था। मैंने वो अल्फाज हरगिज मुंह से नहीं निकाले। उसने खुद ही फर्ज कर लिए, खुद ही शोर मचा दिया। तो क्या तुमने उसे नहीं कहा कि? बिल्कुल भी नहीं। उस पर हाथ उठाने की गलती भी मुझसे इसीलिए हुई कि ये अल्फाज उसके मुंह से सुनना मेरे लिए बहुत तकलीफ देता। मैं नहीं चाहता था कि गुस्से और जज्बात में आकर वो ये बात किसी और के सामने कह दे, मगर वो थी कि चुप ही नहीं हो रही थी। काफी दिनों से तुमसे राब्ता नहीं हो पा रहा था, बस परेशानी हुई तो चला आया। कितना आसान लग रहा था ना हम दोनों को मोहित भाई और आप ही को एक दूसरे के करीब लाना, मगर अब मैं उम्मीद और हिम्मत दोनों खो बैठी। लेकिन तुम मुझे तो कोई उम्मीद दिलाओ, हमारा क्या होगा? हमारा? देखो देखो मिशाल, जानबूझ के अनजान मत बनो तुम। मजाक मजाक में 1000 बार कह तो चुका हूं तुम्हें। आज सच में तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम मुझसे। तो उसने अब तुम्हें भेज दिया है? आप ही दस्तगीर मुझसे मिलने आए हैं। तुमसे मिलने नहीं आया, ब्रेन वॉश करने आया तुम्हारा। जैसे अब तक मोहित करता रहा है, सबको सिर्फ मेरी ही गलतियां नजर आती हैं और वो सबकी हमदर्दी और हिमायत ले लेता है इसी ब्रेन वॉशिंग की वजह से। कितनी हैरत की बात है ना भाभी, सबको आपकी गलतियां नजर आती हैं, सिर्फ मोहित भाई हैं जिन्हें आपकी गलतियां नजर नहीं आती। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों? क्यों उनका दिल आपकी वकालत करता है?
ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इस वक्त तुम जरूर उसकी वकालत करने यहाँ आए हो, जैसे उसके कहने पर मेरी जासूसी करते रहे होगे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप भाभी। एक तजस्सुस था, खोज थी, कुछ सवाल थे जिनके जवाब जानना चाहता था, वो भी मोहित भाई से छुप के। और जब उन्हें पता चला तो उन्होंने डांटा मुझे। जिनके लिए तजस्सुस और खोज होती है भाभी, उनके लिए दिल में मोहब्बत नहीं होती। उन्होंने तो इतना बड़ा मकाम दिया था अपने दिल में आपको। कोई गलत गुमान कैसे रखते हैं वो आपके खिलाफ? तुम जाओ यहां से दस्तगीर, कुछ ना कहो। तुमने सुना नहीं, खुदा जब किसी के दिल पर मोहर लगा देता है तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। आपके बेटे का कहना यह है कि उसकी बीवी के ना सिर्फ किसी और के साथ ताल्लुकात हैं, बल्कि वो किसी के बच्चे की मां भी बनने वाली। मैंने उस पर इल्जाम नहीं लगाया, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था। उस पर हाथ उठाने की गलती भी मुझसे इसलिए हुई कि ये अल्फाज उसके मुंह से सुनना मेरे लिए बहुत तकलीफ देता। मैं नहीं चाहता था कि गुस्से और जज्बात में आकर वो ये बात किसी और के सामने कह दे, और वो थी कि चुप ही नहीं हो रही थी। अम्मी बस अनमोल, मैं अब तेरी जुबान से और कोई झूठ नहीं सुनूंगी। मतलब आपको लग रहा है जो कुछ आप मोहित से सुनकर आ रही हैं वो सब सच होगा? झूठ मैं बोल सकती हूँ, वो नहीं। ठीक है, तो खुदा को हाजिर नाजिर जानकर बता, क्या ये सच नहीं है कि शादी के अव्वल रोज से ही तूने उसको इस मुगालते में रखा था कि तू उसकी बजाय किसी और को पसंद करती है, और कभी भी शादी का बंधन तोड़ के उसके पास चली जाए? वो तो मैंने। और क्या ये भी झूठ है कि तू उसे जताती रही कि उसके निकाह में होते हुए भी तेरे किसी और से ताल्लुकात हैं? तू भले ही किसी नेक नियति से अस्पताल जाती रही हो, उसकी बहन की मदद करने के ख्याल से, तो क्या ये भी झूठ है कि जब उसने तुझसे कुछ पूछा तो बगैर उसके किसी शक के तूने खुद चिल्ला चिल्लाकर अपनी बदचलनी के झूठे इतराफात किए? उसने शक किया था और अब वो मुकर रहा है। हाँ, मैंने उसके गंदे इल्जाम को झुटलाना और अपनी सफाई देना अपनी तौहीन समझा था। इसको शक करना या इल्जाम लगाना नहीं कहते अनमोल। मैं उसकी जगह होती तो मैं भी यही करती। मैंने भी तुझे अगर अस्पताल से डॉक्टर के पास से आते जाते देखा होता तो मेरे दिल में भी 100 सवाल जागते, मैं भी यही बात पूछती। अगर वो मुझ पर या मेरे किरदार पर शक नहीं कर रहा था तो उसने क्यों कहा मुझे घर से निकलने के लिए? तू ऐसी नौबत ले आई थी अहमक लड़की। मोहित ने मुझे सारी सूरत हाल बता दी है। वो तो शुक्र है कि उसने हाथ उठाकर तेरा मुंह बंद कर दिया और तुझे वहां से जाने पर मजबूर कर दिया, वरना तेरी बकवास के बाद ये बात सबके कानों में पड़ जाती और आज न जाने कहां से कहां पहुंच गई होती। सारी गलती मेरी है? क्या सब कसूर मेरे खाते में लिखे जाएंगे? हाँ, इत्तेफाक से हर गलती तुझसे शुरू होकर तुझ पर ही खत्म हो रही है अनमोल।
पर्दा मत हटाना मिशाल। आप भी वो नहीं चाहेंगे, एक बार उनसे मिल तो ले। चला जाएगा। बाहर बहुत सर्दी है। तो मेरे अंदर से थोड़ी सी आग निकालकर बाहर फेंक दो। आग तभी सर्द होगी जब दिल की बात मान लूंगी। क्यों टाल रही हो उसे? दिल की मान ली तो बहुत सर चढ़ जाएगा, फिर उंगली थाम कर अपनी मर्जी के रास्तों पर ले जाएगा। ठीक है, तो एक काम करो, दिल की मान लो मगर उंगली अक्ल की थाम लो। जो सवाल आपके दिल में वसवसे और वहम जगाते, उन सवालों के जवाब खुद तलाश करें। सारी जिंदगी तुम्हारा होकर रहना चाहता हूँ। तुम हमेशा के लिए अपना बना लो मुझे। मैंने आपसे कहा था ना, ये जरूर है। शर्त रखी थी तेरी औरत ने। जो थप्पड़ उसने मुझे 4 लोगों के सामने मारा है, वही थप्पड़ उन्हीं 4 लोगों के सामने जब उसे मेरे हाथ से पड़ेगा तब मानूंगी आपके इंसाफ। मैं भी इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए उसे इजाजत दूं कि वो सबके सामने तुझे थप्पड़ मारे।